अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की कहानी एक छोटे से गांव की है जहां 10 साल पहले एक लड़की परेशान कुन तरीके से गायब हो गई थी। सबने सोचा कि वो भाग गई, लेकिन हकीकत बहुत खतरनाक थी। ये पुलतू की कहानी है जो अपनी मुर्दा बहन की तलाश में निकला, और जो उसने दरियाफ्त किया वो आपको हमेशा के लिए परेशान कर देगा। तो तैयार हो जाएं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश। हॉस्पिटल के कमरे में पोल्टू अपने बीमार बाप के पास खड़ा था। कैंसर ने उनके जिस्म को तबाह कर दिया था। डॉक्टर्स ने कहा था कि अब सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। बेटा, बाप ने कमजोर आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि 10 साल पहले मैंने बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लेकिन मरने से पहले मैं काजल को एक आखिरी बार देखना चाहता हूं। मेहरबानी करके अपनी बहन को ढूंढ लाओ। पोल्टू की आंखों में आंसू आ गए। वो सिर्फ 8 साल का था जब काजल गायब हुई थी। उसे वो खतरनाक सुबह याद आ गई। मां की चीखें सुनकर उसकी नींद टूटी थी। ऐ खुदा, तूने ये क्या कर दिया काजल? मां रोती हुई बोली, हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। हमारा चेहरा काला हो गया। क्या हुआ मां? दीदी कहाँ है? आप क्यों रो रही हैं? 8 साल का पोल्टू डर गया था। दीदी मत कहो, बाप ने गुस्से से कहा। वो बर्बादी है। आज से उसका नाम भी इस घर में नहीं लिया जाएगा। लेकिन बाबा, दीदी ने क्या किया? पोल्टू ने डरते हुए पूछा। तेरी दीदी ने मेरे खून पसीने की कमाई से बनाए हुए सारे जेवर लेकर किसी लड़के के साथ भाग गई है। 10 तोले सोना जो मैंने सालों की मेहनत से उसकी शादी के लिए बनाया था, सब लेकर निकल गई। ऐ खुदाया, मां चीखती रही, क्या दिन देखने के लिए हमें जिंदा रखा? चुप करो, बाप ने सख्त लहजे में कहा। एक भी आंसू और नहीं। आज से वो लड़की हमारे लिए मर चुकी है। उसका नाम भी नहीं लेना इस घर में, समझे? मगर वो तो हमारी बेटी है, मां ने रोते हुए कहा। कैसी बेटी जो बाप के मुंह पे काला टीका लगाकर किसी और के साथ भाग जाए? छी, मैंने क्या ख्वाब देखे थे उसकी शादी के, और ये दिन देखना पड़ा। छोटे पोल्टू को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन उसकी दीदी उस दिन से घर से गायब हो गई थी, दिल से भी, याद से भी। और 10 साल तक किसी ने काजल का नाम नहीं लिया। मारा गया और छोड़ दिया गया। पोल्टू कुछ और समझा पाता इसके पहले तीनों आदमियों ने उसे बाहर खींच लिया। इस चोर को सबक सिखाओ, कन्हई ने चिल्लाया। उन्होंने उसे बेरहमी से मारा। पोल्टू चिल्लाता रहा, समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी चीखों ने उन्हें और गुस्सा कर दिया। मारो इसको, इसका इतना बहादुर है, हमारे गांव में डकैती करने आया है। नहीं नहीं, मैं डकैत नहीं हूं, पोल्टू रोता हुआ बोला। मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूं। मेरे बाप बीमार हैं, मेहरबानी करके मुझे जाने दो। चुप कर और मारो इसको। आखिरकार जख्मी और तकरीबन बेहोश उन्होंने उसे गांव के किनारे जंगल के पास फेंक दिया। ये ले तेरा सबक, भोला ने थूका। अब कभी हिम्मत नहीं होगी हमारे गांव में डकैती करने की। चलो अब। पोल्टू वहां दर्द में पड़ा था, हिलने में भी असमर्थ। उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। पसलियां दर्द से चिल्ला रही थीं। क्या यही मेरा अंत है? उसने सोचा। मैं नाकाम रहा बाबा, नाकाम रहा काजल दीदी। अचानक दर्द की धुंध में से उसने एक हल्की मगर जानी पहचानी आवाज सुनी। पोल्टू, मेरा छोटा भाई, तुझे बहुत चोट लगी है। काजल दीदी, क्या वो तुम हो? अपनी धुंधली नजर से उसने एक औरत की परछाई देखी, एक साड़ी में, बिल्कुल वैसी जैसी काजल पहना करती थी। हाँ भाई, मैं हूं। मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। माँ कैसी है? और बाबा, क्या वो अब भी मुझसे नाराज हैं? काजल, पोल्टू बैठने की कोशिश की, लेकिन दर्द से सिसक उठा। माँ तुम्हें हर दिन हर पल याद करती है। और बाबा मर रहे हैं दीदी। वो तुम्हें एक आखिरी बार देखना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आया। प्लीज तुम मेरे साथ घर चलो। मैं घर नहीं जा सकती भाई, मैं कभी घर नहीं जा सकती। क्यों नहीं? मैं जानता हूं बाबा गुस्सा थे, लेकिन अब उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है। एक बुजुर्ग आदमी लकड़ी के सहारे के साथ आया। तीनों आदमियों ने फौरन एहतराम दिखाया। मोरल साहब, उन्होंने एक साथ कहा। यहां क्या हो रहा है? मोरल ने सख्त लफ्ज में पूछा। ये लड़का डाकुओं के लिए जासूस है, भोला ने समझाया। हमने इसे पहले पकड़ा, बाहर फेंका और अब ये वापस आ गया है। चंदन की पुरानी जमीन के पास छुप रहा है। मोरल ने पोल्टू को ध्यान से देखा। तुम्हारा नाम क्या है नौजवान?
पोल्टू साहब, प्लीज, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा बाप कैंसर से मर रहा है। वो अपनी बेटी काजल को एक आखिरी बार देखना चाहते हैं। मैं 200 मील दूर से यहाँ आया हूँ उसे ढूंढने। कसम से मैं चोर नहीं हूँ। काजल? मोरल की आंखें तंग हो गईं। तुम्हारी बहन के शौहर का नाम क्या है? मुझे नहीं पता साहब, वो 10 साल पहले भाग गई थी, जब मैं सिर्फ बच्चा था। उसने अपनी शादी के सारे जेवर ले लिए, 10 तोले सोना जो मेरे बाप ने सालों की मेहनत से बचाया था। हमने उसे दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना कि वो शायद इस गांव में रहती है। मोरल चंदन की तरफ मुड़ा। चंदन, तुम्हारी पहले बीवी का नाम भी काजल था ना? 3 आदमी खामोश हो गए। हाँ, कन्हई ने आखिरकार माना। लेकिन वो तो सालों पहले किसी और मर्द के साथ भाग गई। सब जानते हैं कि वो अय्याश औरत थी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहन के बारे में ऐसा बोलने की? पोल्टू चिल्लाया। उसका गम डर पर भारी पड़ गया। वो कभी... रुको, मोरल ने इंटरप्ट किया, दीवार को सोचते हुए देखते हुए। पोल्टू, तुमने कहा तुम्हारी बहन तुम्हें इस जगह पर लाई? हाँ साहब। वेल, मैंने उसे देखा, या उसकी रूह को। वो मुझे यहाँ लाई और फिर गायब हो गई। मोरल ने चंदन को देखा, जो अभी अभी शोर सुनकर आया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। चंदन, ये दीवार कई सालों से यहाँ है। इस तरफ क्या है? कुछ नहीं साहब, ये सिर्फ पुरानी जमीन की हदबंदी है, वहाँ कुछ नहीं है। तो फिर तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा अगर हम देख लें? सही? आप नहीं कर सकते, ये मेरी जमीन है, आपको कोई हक नहीं। मैं गांव का मुखिया हूं चंदन, और ये मेरा हुक्म है। भोला, कुछ टूल्स ले आओ, हम ये दीवार तोड़ रहे हैं। नहीं, चंदन चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी। बाब हफ्तुम, इंसाफ और सुकून। पुलिस 1 घंटे में आ गई। चंदन को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। पोल्टू ने अपनी बहन की लाश का मुनासिब जनाजा करवाया। जैसे जनाजे की आग जलती रही, उसने फुसफुसाया, अब तुम आराम कर सकती हो डीडी। तुम्हारा नाम साफ हो गया, सबको हकीकत पता चल गई। और बाबा को पता चल जाएगा कि तुमने हमें कभी नहीं छोड़ा, तुम हमसे छीनी गई थी। वो घर की तरफ भागा, लेकिन वो एक दिन देर से पहुंचा। उसका बाप पिछली रात गुजर गया था। पोल्टू ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। अपने आंसुओं के बीच उसने कहा, कम से कम अब हमें पता है, हमारी काजल ने कभी हमें धोखा नहीं दिया। वो मजलूम थी, अब वो आराम से रह सकती है। और ये दोस्तों, काजल और पोल्टू की दर्दनाक सच्ची कहानी है। कभी कभी मुर्दे तब तक सुकून नहीं पाते जब तक हकीकत सामने नहीं आ जाती। काजल की रूह तब तक सुकून से नहीं जा सकती थी जब तक उसके भाई ने 10 सालों से छुपाए किए गए खतरनाक जुर्म को सामने नहीं लाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत और हकीकत मौत के बाद भी जिंदा रह सकती है। पोल्टू की लगन अपनी बहन को ढूंढने की, जब सबने सोचा कि उसने उन्हें छोड़ दिया था, इंसाफ तक पहुंची। अगर इस कहानी ने आपको मुतासिर किया या आपको रोंगटे खड़े कर दिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो मिस्ट्री और सुपरनैचुरल कहानियां पसंद करते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें।